विवेति अकाम मरणिजव नामम पंचमम अध्ययनम संपूर्णम। अविची मरण। अविची यानी जैसे समुद्र में लहरी चलते हैं, हर लहर हर पल उठती है और समाप्त होती है। प्रभु फरमाते ऐसा ही चाहे नारकी का जीव हो, चाहे तिर्यंच गति का हो, चाहे मनुष्य गति का हो, चाहे देव गति का हो, मरण की लहरें निरंतर चलती ही रहती है, महसूस नहीं होती है। आज का मेडिकल साइंस ये कह रहा है कि आपके अंदर के सेल्स हर पल हजारों सेल्स मर रहे हैं, लेकिन महसूस नहीं होता है। ये तरंगे अंदर में मर चलती रहती है आयुष्य कर्म की। ये प्रोसेस है, इसको रोक नहीं सकते। एक मरण है जहां आयुष्य कर्म पूर्ण हो जाता है। नारकी का हो कि तिर्यंच गति का हो कि देव गति का हो कि मनुष्य गति का हो, जिसको भी बांधा है, जिसको भी किया है, वो एक दिन समाप्त होता ही होता है। एक्सपायरी डेट के बिना कोई प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है। जो भी बनेगा वो मिटेगा ही मिटेगा, और बनते समय उसकी एक्सपायरी डेट निश्चित हो जाती है। एक्सपायरी डेट के आगे वो चल नहीं सकता है। एक्सपायरी डेट तक चलेगा या नहीं चलेगा ये डाउटफुल है। दवा एक्सपायरी डेट के पहले भी खा सकते हो, एक्सपायरी डेट पर भी खा सकते हो, लेकिन एक्सपायरी डेट के बाद खाओगे तो दवा न लेकर के जहर बन जाएगी। ऐसा ही हो रहा है। एक्सपायरी डेट को लांग करके आईसीयू में, वेंटिलेटर पर, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर शरीर की धड़कन को चालू रखने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि उस समय अंदर में प्राणों में कितना संघर्ष चलता है। उन्हें पता नहीं कि अंदर में कितना कुरुक्षेत्र चलता है, कि आयुष्य कर्म जब समापन की ओर होता है, समेटने की ओर होता है, उस समय यदि कोई उसको संजोने का प्रयास करे तो भयंकर वेदना होती है, भयंकर संत्रस्त हो जाता है। ये ऐसा ही है कि डूबते हुए सूरज को कोई डूबने से रोकना चाहे। ये ऐसा ही है कि झरते हुए पत्ते को कोई फिर पेड़ से जोड़ना चाहे, वो झरना ही है। बाल को झरते हुए नहीं रोक सकते हो तो मौत होने को कौन रोक सकता है। मौत अनिवार्य है, मृत्यु अनिवार्य है। ये जितना सत्य है उतना ये भी सत्य है कि आत्मा मरती नहीं है, आत्मा अमर है। लेकिन जिसने आत्मा अनुभूति नहीं करी हो, जिसने केवल शरीर को ही स्वयं मान रखा हो, जिसने केवल धन को ही अपना मान रखा हो, जिसने ज्ञान, श्रद्धा और चरित्र को स्वयं की संपत्ति न स्वीकार कर करके सत्ता, संपत्ति और शरीर को अपनी संपत्ति माना हो, उसके लिए जीवन जीना भी भारी है और मरना भी भारी है। फिर वो यही सोचता है, जनेन सद्य भोकामी ये बाले पग भाई, जो दुनिया का होगा वो मेरा होगा, मैं तो दुनिया के साथ रहूंगा। और ये सेंटेंस निरंतर बोला जाता है, दुनिया के साथ रहे, दुनिया के खिलाफ मत जा। दुनिया के खिलाफ नहीं जाना, लेकिन दुनिया से अलग रहना है। कि दुनिया किसी के साथ नहीं रहती है। दुनिया न महावीर के साथ रही, न राम के साथ रही, न श्री कृष्ण के साथ रही, न महात्मा गांधी के साथ रही,
ना हिटलर के साथ रही, ना चंगेज खान के साथ रही। दुनिया तो केवल जिंदे के साथ रहती है, दुनिया और किसी का साथ नहीं देती है। लेकिन आदमी सोचता कि मैं दुनिया के साथ रहूंगा और उसी के लिए अगला वस्त्र निकलता उसका, हाथा गया ये मैं काम, ये मेरे हाथ में काम, ये सुख मेरे हाथ में है। को जाने, कौन जानता है परलोक है या नहीं है। तेरे जानने और नहीं जानने से सत्य में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जानने से तेरा जीवन चेंज हो सकता है, लेकिन नहीं जानने से सत्य बदलता नहीं है। परलोक है तो है, आत्मा है तो है, नौ तत्व है तो है। तुम मानोगे, तुम जानोगे तो जीवन को सही तरीके से जी पाओगे। तुम्हारे इनकार करने से सत्य कभी समाप्त नहीं होता है। और ये सत्य को इनकार करके के जो जीते हैं, फिर वो भीषम कुराइम कमाई, भीषण कुरकर्म करते हैं। भुंजनते सुरवंशम च, वो मांस खाते हुए, शराब पीते हुए, संयम मेयम की मन नहीं, केवल खाते ही नहीं है, केवल पीते ही नहीं है, उसको प्राउड भी फील करते हैं, उसको श्रेष्ठकर भी मानते हैं। और ऐसा करते हुए एक क्रिया के माध्यम से भी और भावों के माध्यम से भी पाप का उपार्जन करते हैं। और ऐसा जिसका जीवन है, ऐसी जिसकी जीवन शैली है, यदि सोचता हो कि अंतिम समय में मैं संथारा लूंगा, संलेखना लूंगा, इम्पॉसिबल, असंभव। कि जिस तरीके से तुमने जीवन जिया है उसी का अंतिम पल परिणाम होता है। जिसका सिंचन किया है उसी का फल लगेगा। तुमने यदि पाप का सिंचन किया है तो पाप का ही फल लगेगा, धर्म का सिंचन किया है तो धर्म का फल लगेगा। और ऐसे व्यक्ति फिर अंतिम समय में रोते, चीखते, बिलखते, बिखरते, बचाओ 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 करते हैं, लेकिन कोई बचा नहीं पाता है, कोई बचा नहीं सकता है। 92 का चतुर्मास खार में था और चतुर्मास की शुरुआत में ही हिंदुजा हॉस्पिटल में कोई बीमार था, सीरियस था, तो प्रवर्तक जी के साथ उसको मंगल पाठ सुनाने के लिए पहुंचा है। और हिंदुजा हॉस्पिटल की वो सारी सिस्टम देखी, व्यवस्था देखी, ऑक्सीजन, ये वो सपोर्टिव सिस्टम देखी। और सपोर्टिव सिस्टम देखने के बाद असमंजस समझे, मन में एक द्वंद्व शुरू हो गया, मन में एक पीड़ा शुरू हो गई। कैसी सिस्टम मेरे पास नगर में होती तो शायद 28 मार्च नहीं होता है। ये व्यवस्था यदि मैं गुरुदेव को उपलब्ध करा देता है तो 28 मार्च को मैं टाल सकता था। तो 3 दिन केवल स्वयं को टॉर्चर करता रहा, तुझे पहले क्यों नहीं सूझा, तूने ये क्यों नहीं किया, तूने वो क्यों नहीं किया। और चौथे दिन उस सिस्टम पर जीने वाला व्यक्ति ही एम्बुलेंस में उसकी बॉडी घर जाने के लिए आई, मंगल पाठ सुनाने के लिए। और एक झटका लगा कि सिस्टम किसी को जिंदा रख सकती है तो बॉडी मेरे सामने नहीं आती। कोई बाहर की सिस्टम किसी को जिंदा नहीं रख सकती है। डॉक्टर गवाड़े ने इस विषय में बहुत विस्तार से लिखा कि जो अंतिम समय में एक सिस्टम चली आईसीयू में रखने की, ऑक्सीजन पर रखने की, और उन्होंने बिल्कुल प्रूव करके बताया कि सारी सिस्टम को
आज तक एक भी एग्जाम्पल उनके पास नहीं है कि किसी को जिंदा रख सके। ये केवल उस परिवार की भावनाओं का शोषण होता है। लेकिन ये सत्य स्वीकार करना बहुत भारी जाता है। मैंने सुना है कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, चिल्लाते रहे। तो मरना नहीं चाहता लेकिन मरना ही पड़ेगा, और इसका कोई समय तो तय है ही नहीं। ये होगा, ये अनिवार्य है। कब होगा ये डिक्लेयर नहीं। डिक्लेयर केवल इतना ही है, मौत होगी। कब होगी, कैसे होगी, ये डिक्लेयर नहीं है। कैसी होगी ये तुम्हारे और मेरे हाथ में है। मौत कब होगी मेरे हाथ में नहीं है, कहां होगी मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन कैसी होगी ये जो अपने हाथ में ले लेता है उसको सकाम मरण कहते हैं। और प्रभु फरमाते हैं इस जीवन का यदि ध्येय है, कोई इस मनुष्य जीवन का कोई ध्येय होना चाहिए, इस मनुष्य जीवन का सबसे मंगलकारी लक्ष्य कोई होना चाहिए कि अनादि काल से जैसे मैं अकाम मरण में मरा हूं, तड़पते हुए मरा हूं, बिलखते हुए मरा हूं, मृत्यु से भागते हुए मरा हूं, इस जीवन में ऐसा नहीं मरूंगा। ये लक्ष्य जिसका बन जाता है और ध्येय, प्रभु फरमाते हैं कि समाधि मरण जरूरी नहीं कि सब संतों को आ जाए, जरूरी नहीं कि गृहस्थ को न आए, एक गृहस्थ को भी आ सकता है, इस साधु को भी नहीं आ सकता है यदि वो साधु दुष्टशील वाला है, गोचरचर्या का पालन कर रहा है, समिति गुप्ती का पालन कर रहा है, लेकिन अंदर का जो एटीट्यूड है, अंदर की जो वृत्ति है वो दुष्टता की है। तो दुष्टता की वृत्ति से कोई गोचरी करता हो, तपस्या करता हो, तो भी वो समाधि मरण को प्राप्त नहीं हो सकता है। नाम बिना लिए ही बोला जाएगा। कईयों को देखा है अंतिम समय में पीड़ित, आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान और दुख में मरते हुए, और कई साधकों को देखा है, कई गृहस्थियों को देखा है कि उनके जीवनचर्या, मूलचंद जी गोलेछा जोधपुर वाले है ही नहीं अभी, लेकिन 95 के चतुर्मास में उनसे परिचय हुआ, लगा कि सच में क्या जीवन है। इतना अल्पाधिकरण, इतना अल्पाधिकरण, कितनी सजगता, इतनी सजगता, इतनी सजगता, केवल 3 ड्रेस, करोड़पति परिवार, केवल 3 ड्रेस, अपना एक ही बिछोना, और प्रवास को जाते तब भी अपना बिछोना साथ में लेकर के जाते हैं कि दूसरा बिछोना काम में नहीं लेना है। उतनी ही द्रव्य की मर्यादा है। एक ऐसा भी जीवन होता है कि गृहस्थ के जीवन में रहते हुए भी जो सूरती होते हैं, जिनके व्रत नहीं लेकिन अच्छे व्रत होते हैं, वे भी इस समाधि मरण को उपलब्ध होते हैं। और बाहर की व्यवस्था संयम की हो लेकिन अंदर मन असंयमी हो, पुनः समाधि मरण उपलब्ध नहीं होता है। ऐसी परंपरा में एक धारणा है कि यदि अंतिम समय में समाधि मरण आया तो समझना कि जीवन साधना में गया, और अंतिम समय में समाधि मरण नहीं आया तो समझ लेना है कि जीवन साधना में नहीं गया। ये वैसे ही है कि परीक्षा का परिणाम क्या आता है उसी से तय होता है कि स्टूडेंट ने पढ़ाई करी कि नहीं करी। रिजल्ट अच्छा आ गया तो समझ जाते कि स्टूडेंट ने पढ़ाई बराबर करी है। ये वैसा ही है। इसलिए अभी अभी आपकी पूना में महासती श्री प्रियदर्शन जी महाराज साहब का है,
एक अद्भुत संलेखना संपन्न हुई, एक अनूठी संलेखना संपन्न हो गई। और ऐसा बहुत जगह देखा गया है कि जब डॉक्टर कह देते हैं कि कुछ चंद घंटों के, लेकिन संलेखना जैसे शुरू हो जाती है, कब तक चलता है कोई कह ही नहीं सकते। कि संलेखना में चला गया, इसका मतलब संघर्ष समाप्त हो गया। अब वो केवल सहयोग में है, संघर्ष में नहीं है। और जब उसकी चेतना सहयोग में पहुंच जाती है तो दिया संघर्ष नहीं करे तो एनर्जी वेस्टेज नहीं होती है। ये उसका अंतर का सूत्र है। और प्रभु ने फरमाया अंतिम मरण, समाधि मरण के 3 प्रकार बताए, भक्त परिज्ञा, इंगिनी मरण और पादोपगमन मरण। अभी जो चल रहा है वो भक्त परिज्ञा है कि जावत जीव के लिए आहार का त्याग कर लिया है और बिल्कुल ना मरण की तमन्ना है ना जीने का प्रयास है। संथारा सुसाइड क्यों नहीं है? संथारा सुसाइड क्यों नहीं है? संथारा आत्महत्या क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि संथारे में मरने का प्रयास नहीं है। जहां मृत्यु मरने के लिए प्रयास होते हैं उसको आत्महत्या कहते हैं। और संथारे में वो व्यक्ति मरने के लिए प्रयास नहीं, केवल मरने के लिए तैयार है। जो अनिवार्य घटना है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। इसलिए संथारा सुसाइड नहीं है, वो एक सहज है। भागने का प्रयास नहीं तो जगने का प्रयास है। और ऐसा प्रयास जिसमें कि आपको लगता है कि हमारा शरीर आहार के बल पर चलता है, लेकिन आयुष्य केवल आयुष्य कर्म के बल पर ही चलता है। कितने ही प्रसंग, कितने ही जिक्र आप लोग सुन चुके हो कि 70 डेज 72 डेज बिना खाए पिए वो जी गया। किसके बल पर? आयुष्य कर्म के बल पर। अभी भी जहां कई आपत्ति आती है, भूकंप आता है, वहां हम लोग कई बार सुनते हैं कि 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद मिट्टी के ढिगारे में से किसी को जिंदा निकाला गया। किसके बल पर? वहां क्या मिला उसको? आयुष्य कर्म यदि बलशाली है, सशक्त है, पावरफुल है, आयुष्य कर्म के 2 डायमेंशन है। एक वीक आयुष्य कर्म और एक स्ट्रांग आयुष्य कर्म है। जिसका आयुष्य कर्म स्ट्रांग होता है वो इन सारे थपेड़ों को झेलते हुए भी सहज जी लेता है। और जिसका आयुष्य कर्म स्ट्रांग नहीं होता है, एक हवा का झोंका आता है और टूट जाता। आयुष्य के 2 शब्द याद रखना, आयुष्य टूट भी सकता है, आयुष्य पूरा भी हो सकता है, लेकिन आयुष्य को बढ़ाया नहीं जा सकता है। टूटना ये एक्सीडेंट है, अकाल मृत्यु हो सकती है। अंतगढ़ सूत्र के आराधना में सुमिल ब्राह्मण का प्रसंग जहां गया, वो अकाल चेव हो रही है, अकाल में ही चला गया, उसका समय नहीं आया था। क्यों आया? कैसे आया? कैसे घटना घटी? हम सभी उसको सुन चुके कि मन में भय, मन में आतंक, मन में स्वयं के पाप का बोझ, उस पाप के बोझ के कारण से झटका लग गया और चला गया। इसलिए जितना हम अहिंसा में जिएंगे, संयम में जिएंगे, मर्यादा में जिएंगे, और यही प्रभु ने इस अध्याय में बहुत विस्तार से बताया है। एवं शिक्षा समवन ने गे वासी सोए, जो शिक्षा ने सामायिक देशावकाशिक व्रत, पौषध, इनसे संपन्न जीवन जीता है। अतिथि संविभाग, इनसे जो संपन्न जीवन जीता है
जो पौषध करता है करता है, दोनों ही पक्षों में जो पौषध करता है करता है, एक भी पौषध जो छोड़ता नहीं है, उसका जीवन अंतिम समय में मंगलमय बन जाता है। और जो साधु होकर के भी दुष्टशील का बन गया है, जिसकी वृत्ति पापी वृत्ति बन गई, उसको बाहर की क्रिया बचा नहीं सकती है। दो शब्दों पर आगे बढ़ेंगे। विपसन्न मनागायम, अंतिम समय में क्या अनुभूति होती है समाधि मरण में? विपसन्न, बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है, रोम रोम से उसके हर्ष की अनुभूति होती है। विस्तार से नहीं, लेकिन शॉर्ट में कहूंगा, 2014 में जिसमें रंजना ताई का संलेखन का प्रसंग आया है, और हॉस्पिटल में रहते हुए जब उसने जाना तो एक ही जिद करी कि मुझे संलेखना लेनी है। सतीश भाऊ उसके लिए तैयार नहीं थे। सहयोगी ने समाचार दिया और मैंने कहा कि सतीश भाऊ स्वीकार करो, तन की सेवा करी है, चेतना की सेवा करो। और आग्रह था कि संलेखना का पाठ मुझसे लेना है। मैं वर्धमान प्रतिष्ठान में पर्युषण पर्व चल रहा है, मैंने कहा कि आप चलो वहां से, मैं पहुंच जाता हूं। और मंच से ही चलकर गए। उस समय पहुंचा, इधर से उनकी गाड़ी आ रही थी, इस गेट से मैं एंट्री कर रहा था। उसकी जीत थी कि मैं संलेखना पचक करके ही घर में प्रवेश करूंगी। और जिस समय संथारा पचकाया गया है, किसको कहते हैं सुशील होना है, किसको कहते हैं अंदर की वृत्ति की परीक्षा कैसी होती है। और वो पल कभी नहीं भूलता कि संलेखना के पचकान हो गए और चेहरे पर मुस्कान आ गई, ऐसी मुस्कान कि मानो किसी बच्चे को टॉफी मिल गई हो। और जो ऑक्सीजन का मास्क लगा था वो निकाल दिया, और वो एक मिरेकल था कि उसके बाद उनके चेहरे पर कोई वेदना नहीं थी, कोई पीड़ा नहीं थी, जबकि लंग्स सांस लेने के लिए एबल नहीं थे। लेकिन फिर भी विप्रसन्न मनागायम, वो प्रसन्नता है। अनागायम, अंदर में कोई चोट की फीलिंग नहीं है, कोई आघात नहीं है। इट इज प्रूफ, जैसे साउंड प्रूफ होते हैं, वैसे हर हमले से प्रूफ हो जाना, इसको संलेखना कहते हैं। विप्रसन्न मनागायम। और ये अनुभूति तभी हो सकती है जब हम जीवन में उस प्रकार का जीवन जिए। ये अंतिम समय की बात नहीं है, ये इस पल की बात है। समाधि में सोओगे, समाधि में उठोगे, समाधि में जियोगे, तो अंतिम सांस भी समाधि में होगी। अभी यादि और उपाधि में जियोगे और अंतिम समय में समाधि की तमन्ना करोगे, वो होती नहीं है। इस बीज का सिंचन इसी समय से करना होता है, इसकी आराधना इसी समय से करनी होती है। जीवन का सर्वोच्च शिखर कोई है तो संलेखना पीड़ा की बात है, वेदना की बात है कि जिस धर्म में संलेखना की इतनी बड़ी परंपरा रही, उसी संघ में संलेखना पर कोई रिसर्च नहीं है। रिसर्च कर रहे हैं वे लोग जिनके पास जैन आगम नहीं है। बहुत रिसर्च चल रहा है दुनिया में, बहुत रिसर्च चल रहा है। जो शब्द मैंने यहां प्रयोग किया, परमात्मा ने प्रयोग किया, विप्रसन्न मनागायम, इसी शब्द का इंग्लिश है पीस ऑफ डेथ, शांत मृत्यु।
और इसके केंद्र कौन चला रहे हैं? चर्च चला रहा है कि अंतिम समय में मृत्यु शांति से हो जाए, समाधि में हो जाए। ये सेंटर चलाने किसने चाहिए थे? हमने चलाने चाहिए थे, लेकिन ये सेंटर वहां से चल रहे हैं और पूरी दुनिया में उनके प्रयोग चल रहे हैं कि जहां डॉक्टर कह देते हैं कि अब इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकती है, फ्री फ्रॉम पेन, वेदना मुक्त मरण, इसके प्रयोग उनके चल रहे हैं। बौद्ध धर्म में, बौद्ध संघ में इतने गहरे प्रयोग चल रहे, इतना गहरा रिसर्च चल रहा है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैसूर के आगे उनका एक सेंटर है, वहां एंट्री नहीं मिलती सहज, मुझे भी नहीं मिली, और वहां प्रयोग चल रहे इस पर। पूरे सारे आजकल के सेंसिटिव जिसके सेंसर होते हैं, वो सारे सेंसर लगा करके एक व्यक्ति को वहां लेटा गया, क्योंकि उनके यहां पर संलेखना की जो प्रूफ है, उनके पास जो प्रक्रिया चलती है, वो कहते हैं संलेखना से कोई गया है तो बॉडी डीके में नहीं जाती। बॉडी डीके यानी बॉडी सड़ना शुरू नहीं होता है, और उनके यहां इसके प्रूफ है। तो साइंटिस्ट खोज रहे हैं कि ऐसी इस प्रक्रिया में क्या होता है, कौन से हार्मोन सिक्रेशन होता है मृत्यु के समय में कि जिसके कारण से बॉडी की डिके होने की प्रोसेस रुक जाती है। तमन्ना है, प्रयास है कि जैन धर्म की जो सर्वोच्च साधना है उसके सही प्रयोग सामने आ जाए। और इसलिए ही गुरुदेव की जन्मभूमि पर जो तीर्थ बन रहे हैं, उसमें एक तीर्थ है समाधि तीर्थ, मृत्युंजय तीर्थ, कि जिसको संलेखना लेनी है वो 2 महीने 3 महीने पहले वहां जाए, जब लेनी हो तब आ जाए। और ऐसे साधक तैयार करने हैं, ऐसे प्रशिक्षक तैयार करने हैं कि जो अंतिम समय में उसको भक्ति में, शांति में, बिना किसी बाह्य उपचार के समाधि में पहुंचा दे। विप्रसन्न मनाघायम संजयनम ओसीमो सपुण्यनम, और यही पुण्य है। और एक बार अंतिम समय सुधर गया तो भविष्य सुधर गया। अंते मति सो गति, अंतिम समय में जैसी मति होती है वैसी भविष्य की गति होती है। अंतिम समय की मति को सही रखना यही जीवन का धर्म का लक्ष्य है। आओ इस आराधना में आप जुड़े हो, जुड़ते चले जा रहे हो। आग्रह रहेगा आपसे कि जो नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको जोड़ने का प्रयास करें। जो आज जुड़े हैं वो कंटिन्यू जुड़े रहे, ये प्रयास भी आपका बना रहेगा तो ये आराधना धीमे धीमे शिखर पर पहुंचेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ जम गिंजी में इच्छा मन दुकड़ा में दुकड़ा का दुकड़ा को हाये मानाए मायाए लोहाए सब का न्याये सो मिच्छो राये सो दमे को राय जो में दिवश यार को तस्कमा सुनो बुड़ी कमामी निंदा में गरियामी अपानम ओ सुनामी वर्धमानं शरणं भवजामि वर्धमानं शरणं भवजामि वर्धमानं शरणं भवजामि चनारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चनारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहो लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमा चत्तारि शरणं भवज्झामि
अरिहन्ते शरणं भवञ्जामि सिद्धे शरणं भवञ्जामि साहु शरणं भवञ्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवञ्जामि अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करना और न शरणा कोई जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पद हो वर्धमानं शरणं भवजामि वर्धमानं शरणं भवजामि वर्धमान